दरवेश होना और फिर मोहब्बत में होना, ये तो किसी बादशाह से कम नहीं। मोहब्बत का गम किसी गड़े खजाने की तरह है। मैंने अपने दिल की नगरी अपने हाथों से उजाड़ दी है, क्योंकि मैं जानता हूं कि खजाना मेरे ही अंदर, मेरी बर्बादी के खंडहर में कहीं पोशीदा है। एक दिन एक प्रेमिका अपने प्रेमी से यूं कहने लगी, तुमने दुनिया भर की सैर की है, नगरी नगरी घूमे हो, दुनिया भर में कौन सा शहर तुम्हें सबसे सुंदर लगा है? युवक ने प्रेमिका की ओर देखा और कहा, जिस शहर में मेरा महबूब रहता है। मेरे लिए हर वे जगह शाही महल और शाही खीमा है, चाहे वे जंगल हो कि रेगिस्तान, या फिर वे सुई का सुराख ही क्यों ना हो। जहां कहीं भी यूसुफ जैसा हसीन मेरा महबूब है, वे मेरे लिए स्वर्ग है, चाहे वे कुआं ही क्यों ना हो। तुम्हारे साथ जहन्नम भी मेरे लिए जन्नत है। दिलरुबा, ए दिलरुबा, तुम्हारे साथ तो कैद खाना भी गुलशन है मुझे। तुम्हारे संग तो नर्क भी स्वर्ग का बाग है मेरे लिए, और तुम्हारे बिना तो फूल और स्वर्ग भी हैं, नर्क और आग के अंगारे। तुम जहां कहीं भी मेरे साथ हो, मैं वहां बहुत खुश हूं। बेशक मैं कब्र के गड्ढे में ही क्यों ना जा रहा हूं। दोनों जहान से बढ़कर वे जगह है जहां तुम्हें मेरा ध्यान हो। यह कहानी बहुत लंबी है, दिलों पर राज करने वाले प्रेमी बेकरार हैं। एक दिन एक महबूबा ने अपने प्रेमी को अपने पहलू में बिठाया कि उसे मोहब्बत की गर्मी महसूस हो, लेकिन प्रेमी ने जेब से अपना प्रेम पत्र निकाला और पढ़ने लगा, जो कि उसकी महबूबा की सुंदरता और तारीफों से था भरा। साथ ही उसमें उसके अपने दुखों की शिद्दत का भी बयान था। खत में उसे मनाने और पास बुलाने की विनती की थी। खत को सुनकर महबूबा ने कहा, क्या ये सब कुछ है लिखा मेरे लिए? तुमने अपने इस मिलन की घड़ी को क्यों किया व्यर्थ? मैं यहां बैठी हूं तुम्हारे सामने और तुम हो खत पढ़ने में व्यस्त। ये किसी प्रकार भी प्रेमियों की निशानी तो नहीं। उसके इस बात पर प्रेमी ने कहा, आप तो हैं पास में बैठी हुई, लेकिन मुझको वैसा कोई रस या एहसास क्यों नहीं आता जिसको पिछले साल मैंने किया महसूस जब मैं तेरे संग था। आज क्यों वैसा मजा नहीं आया? हालांकि हम दोनों ही तो हैं, फिर साथ साथ मैंने तो इस प्रेम के सागर से है वे शीतल जल पिया, जिससे मेरी आंखें और हृदय दोनों अभी तक हैं तरोताजा। मेरे सामने वे सागर तो है, लेकिन वहां वे पानी नहीं है। शायद किसी लुटेरे ने मेरे पानी के चश्मे पर डाका डाला है। इतना सुनना था कि महबूबा ने कहा, फिर तो मैं तेरी प्रेमिका नहीं हूं।
मैं अगर बलगार में हूं तो तुम्हारी कुत्तू में चाहत है छुपी। ये दो शहरों के नाम हैं, बलगार और कुत्तू, जो एक दूसरे से बहुत दूर हैं। तुम मर मिटे हो मुझ पर और मेरे प्यार के एहसास पर, लेकिन ए नौजवान, एहसास सदा एक सा नहीं रहता। इसलिए मैं वे पूर्ण नहीं हूं जिसको तुम चाहते हो। मैं तो उस पूर्ण का केवल एक अंश हूं जिसकी चाहत है तुम्हें। मैं तुम्हारे महबूब का घर मात्र हूं। महबूब तो हरगिज नहीं। प्रेम तो नकदी के लिए होता है, ना कि तिजोरी के लिए। तुम्हारा महबूब तो वे है जो एक अकेला है। वही तुम्हारा आदि है और वही अंत है। जब तुम उसे पालोगे तो तुम फिर किसी के इंतजार में ना रहोगे। वे जाहिर भी है और रहस्य भी। वे एहसास की अवस्थाओं का मालिक है, किसी भी अवस्था पर निर्भर नहीं है। दिन, महीने और वर्ष उसी चंद्रमा के गुलाम हैं। जब वे आपकी स्थिति की बोली लगाता है, वे कहता है हो जाता तो हो जाता है। जब उसकी इच्छा होती है, वे जिस्म को रूह बना देता है। दोस्त मेरे, मुझे तुम बताओ जरा, कौन इसमें से है देखो ज्यादा बड़ा? चांद रोशन बड़ा है कि ये सुंदर बाग, या फिर जिसने इनको बनाया बेदाग? क्या एक आला दिमाग बड़ा है, या वे जिसने सोचा और बनाया उसे? यहां तक कि मोहब्बत जो दुनिया को बढ़ाती है, वे भी मोम की तरह उसके हाथों में कोमल हो जाती है। जब मैं अपने पंख में जलन महसूस करता हूं तो पाता हूं कि वे मेरे पंख खोल रहा है। जब मैं अपने पहलू में चाकू चुभता महसूस करता हूं तो देखता हूं वे अपने हाथों से मुझे बचा रहा है। मैं उसके वैभव और रोब में खो जाता हूं। तुम्हारा सुंदर चेहरा तो मेरे दिल का नूर है। तुम्हारी कोमलता ने तो मुझे पंख दिए हैं। तुम्हारी हंसी तो मेरे लिए पावन पर्व है। तुम्हारी मंद खुशबू से मदमस्त होकर मेरे दिल ने किसी और के लिए धड़कना छोड़ दिया। मैं इठलाता हुआ तुम्हारे दरबार में चलता हूं और तुम्हारी जुल्फ की नर्म छांव में आराम करता हूं। तुम्हारी मेहर के सागर में डूबकर मैं तुम्हारे कदमों पर न्यौछावर होता हूं और मैं तुम बन जाता हूं। रात अंधेरी है सिर्फ अजनबियों के लिए। मेरी रात तो महबूब के चेहरे से रोशन है वे दिन की तरह। सारी दुनिया भले ही कांटों से क्यों ना भर जाए, लेकिन मैं तो फूलों में खेल रहा हूं। चाहे सारी दुनिया तहस नहस हो जाए, लेकिन मेरा दिल तो खुशी के नगमे गाता है। दुनिया भर से उदासी और दुखों की खबरें आ रही हैं। मेरी खबर ये है कि कोई खबर ही नहीं है।
तुम्हारे कदमों तले मेरे महबूब बनफशे और चमेली के फूल राहों में बिखरे पड़े हैं। तुम मिट्टी के ढेले पर अपनी फूंक मार दो तो वे फाख्ता बन उड़ जाए और आसमान की गहराइयों में खो जाए। तुम जिस पानी से हाथ धो लो वे कुंदन सा चमक उठे। कोई कांटा तुम्हारे लिबास को छू जाए तो वे बांसुरी बन जाए। जिसको तुम तोड़ दो वे अक्लमंद हो जाए। तुम अपनी एक निगाह से दुखियों का दुख दूर कर दो। तुम्हारी सांसें सारे दिलों को जिंदा कर दें, लेकिन बेहतर है कि मैं चुप हो जाऊं ताकि तुम बोलो, कानों में रस घोलो। स्वर्ग में जाने का क्या साधन है? ना होना है। ना होना आशिकों का पंथ और धर्म है। मोहब्बत के रास्ते में खुद को हीन और तुच्छ बनाने से अयाज का चमड़े का कुर्ता व फटी जूती आला बन गए। भले ही वे बादशाह का महबूब था और बाहर व अंदर से आकर्षक व सुंदर था, लेकिन वे किसी भी अहंकार, दिखावे या द्वेष से पाक हो गया था और उसका चेहरा बादशाह की सुंदरता का आईना बन गया था। चूंकि वे अपने अस्तित्व से बहुत दूर हो गया था, इसीलिए वे स्वयं सराहनीय महमूद बन गया था। पंछी अपने पंखों के सहारे अपने घोंसले तक पहुंचता है। ऐ लोगों, इंसान के पंख उसके हौसले हैं। जो आशिक अच्छाई और बुराई दोनों से सना हुआ है तो उसकी अच्छाई और बुराई पर नजर मत रखो, बल्कि उसके हौसलों पर नजर रखो। अगरचे बाज सफेद है और शानदार व बेमिसाल है, लेकिन वे चूहे का शिकार करते समय तुच्छ हो जाता है। और अगर कोई उल्लू बादशाह बनने की ख्वाहिश रखता है तो वे बाज का सिर रखता है। उसके चेहरे पर मत जाओ। इंसान जो आटे के तश्त से भी बड़ा नहीं है, वे अपने हौसलों की बदौलत फिरदौस और गगन से आगे निकल गया है। मेरा लक्ष्य तो सिर्फ महबूब की तवज्जो, उसकी कृपा है। इसके बाद शायद इजाजत मिल जाए कि जो राज बताए जाने चाहिए वे बताए जाएं, ऐसी जुबान में जो समझ में आए और वे सूक्ष्म स्पष्ट संकेतों से पाक हों। राज को राज जानने वाले के सिवा किसी से नहीं कहना है, क्योंकि न विश्वास करने वालों के कान में पड़ने वाला रहस्य कोई रहस्य नहीं होता है। तुम तर्क से ज्ञान प्राप्त करते हो, तुम अभ्यास से कला या हुनर सीखते हो। अगर स्वेच्छा से गरीबी तुम्हारी पसंद है तो संगति ही रास्ता है, हाथ या जुबान नहीं। इसका ज्ञान रूह से रूह में उतरता है, बातचीत या नोटों के ढेर से नहीं। इसकी निशानियां
साधक के दिल पर अंकित हैं। फिर भी साधक उन संकेतों को नहीं जान सकता जब तक कि उसका दिल नूर से रोशन ना हो जाए। फिर अल्लाह कुरान में कहता है, क्या हमने जाहिर नहीं किया और तुम्हारे सीने को खोल दिया और तुम्हारे दिल में उजाला कर दिया। उस पोशीदा जाम से तुमने खास लोगों के प्याले से एक घूंट इस धूल भरी धरती पर उड़ेल दिया है। उस एक घूंट से बालों और गालों पर निखार है। यहां तक कि राजा भी उस मिट्टी से बनी मूरत को चाटते हैं। ये सुंदरता का घूंट है जो कि मिट्टी से बने प्यारे जिस्म में दिखता है, जिसे तुम दिन रात सैकड़ों दिलों से चूमते रहते हो। वे एक घूंट जो मिट्टी के साथ मिलकर भी तुम्हें पागल बना रहा है, तो जरा सोचो, इसका एक शुद्ध घूंट तुम पर कैसा असर डालेगा। हर किसी ने किसी न किसी दिशा में अपना चेहरा कर रखा है, लेकिन पवित्र लोग उस ओर चेहरा किए हुए हैं जो दिशा से परे है। हर कबूतर किसी न किसी रास्ते पर उड़ता है, लेकिन ये कबूतर उस तरफ है जहां कोई तरफ नहीं। हम ना तो आजाद पंछी हैं और ना ही पालतू। हमारा खाना बेदाने का दाना है। हमारी रोज की रोटी इतनी भरपूर है कि हमारी सिलाई हमारा फाड़ना बन गई है। शैतान दुनिया से बेइंतहा प्यार करता है। वे दुनिया के प्यार में अंधा और बहरा है, लेकिन इस प्यार को दूसरे प्यार से काटा जा सकता है। जब वे यकीन के तहखाने से शराब का मजा लेता है, धीरे धीरे उसका प्यार बदलने लगता है। वो जिसका पेट लालची है, वे इस तरह से उससे बच सकता है कि खाने का बदलना ही उसके लिए एकमात्र तरीका है। तुम जिसका दिल बीमार है, इसके इलाज का उपाय करो। इसका सारा दारोमदार मिजाज की तब्दीली पर है। तुम जो भोजन के बिना नहीं रह सकते हो, तुम बच जाओगे अगर तुम खुद को दूध छुड़ाने दोगे। सच है कि भूख में दूध भरपूर भोजन है। उसकी लगन से खोज करो और उम्मीद रखो। एक कमजोर होने वाले प्राणी नूर से गिजा पाओ। आंख की तरह बनो। सृष्टि में श्रेष्ठ फरिश्तों की तरह बनो। फरिश्तों की तरह खुदा की इबादत को अपना भोजन बनाओ, ताकि फरिश्तों की तरह तुम भी हर प्रकार की परेशानी से निजात पा सको। अहंकार अगर वीर्य की तरह दुर्गंध से भरा है, लेकिन जब उसमें आत्मा प्रवेश करती है तो वे रोशन हो जाता है। हर खनिज जो पौधे की ओर रुख करता है, उसके कारण जीवन वृक्ष का रूप ले लेता है। हर पौधा जो आत्मा की ओर अपना मुख करता है, वे खिजर की तरह आबे हयात से पानी पीता है। एक बार फिर जब रूह अपने महबूब की ओर अपना चेहरा करती है, तो फिर वे लाजवाब जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। ये सही है कि चांद रोटी से ज्यादा असर नहीं करता, लेकिन याद रखो
कि बहुत सी रोटी ऐसी हैं जो जिंदगी का स्रोत उसकी नसें काट देती है। सच में शुक्र ग्रह पानी से ज्यादा असर नहीं करता, लेकिन बहुत से पानी है जिसने शरीर को नष्ट कर दिया है। उनकी मोहब्बत तुम्हारी रूह में व्यवस्था है, और दोस्त की सलाह बस तुम्हारे कान के ऊपर से गुजर जाती है। ए महान व्यक्ति, हमारी सलाह तुम पर कोई असर नहीं रखती। जान लो कि तुम्हारी सलाह भी हमें कायल नहीं कर पाती है। तुम्हारे कान उस वक्त तक बंद हैं जब तक कि तुम्हारे उस दोस्त की ओर से विशेष कुंजी ना आए। जिस दोस्त के पास स्वर्ग की कुंजियां हैं, ये प्रवचन सितारों और चांद की तरह है, लेकिन खुदा के हुक्म के बिना इसका कोई असर नहीं। सारे लोगों में से मोहब्बत ने मुझको चुन लिया, मेरी तरफ उड़ती आई और मेरे गाल को सहलाया। कितनी बड़ी इनायत है। सोना बनाने वाला सोने की खदान से निकला और उसने मेरे चेहरे को छुआ। अगर मैं घमंड से चूर हूं तो ये उसका करिश्मा है कि उसने अपनी सांसें मेरी सांसों में डाल दी। चांद ईर्ष्या में जल उठा और नीले आकाश से एक पर्दा खींचकर मेरे चेहरे को ढक दिया। शराब बहती जा रही थी, लेकिन कोई प्याला ना था। चुंबन पर चुंबन हो रहे थे, लेकिन वहां कोई होंठ ना था। लेकिन उस चांद की रोशनी से वे काली रात भी दिन की तरह चमक उठी थी। दरवेश होना और फिर मोहब्बत में होना, ये तो किसी बादशाहत से कम नहीं। मोहब्बत का गम किसी गड़े खजाने की तरह है। मैंने अपने दिल की नगरी अपने हाथों से उजाड़ दी है, क्योंकि मैं जानता हूं कि खजाना मेरे ही अंदर मेरी बर्बादी के खंडहर में कहीं पोशीदा है। महबूब तो हर किसी को उसकी हैसियत के हिसाब से देता है। मैं तो उसकी शुद्ध शराब का मजा ले रहा हूं और तुम सिरका पी रहे हो। मिठास शक्कर की खासियत है और तनिक सी भी ख्वाहिश इसको कड़वा बना देती है। अगर तुम नसीहत करना चाहते हो तो जाओ और नसीहत करो, लेकिन मैं तो खुदा का संगीतकार हूं। सिर्फ उसी के लिए संगीत बजाता हूं। मुझे कोई गम नहीं सिवाय उसकी कविताओं के लिए लय व धुन तैयार करो। अब तो उसने मुझे इस काम से भी छुट्टी दे दी है, तो फिर इन कविताओं को लो और फाड़ दो, क्योंकि अर्थ शब्दों के माया जाल के परे हैं। मेरे दोस्त, मुझे एक रोग लग गया है। रातों को आहें भरता हूं और रोता रहता हूं, अपना सिर दीवारों से मारता हूं। उसने देखा और कहा, कोई रोग का लक्षण तो नहीं, ना ही बुखार है ना सिर दर्द। हकीम ने उसकी नब्ज पर हाथ रखा और कहा, उसका रोग मामूली नहीं है, ये दिल की बदली हालत के कारण है। मेरे दोस्त ने दाना पानी छोड़ दिया। क्या ऐसा हो सकता है
कि उसका इलाज मोहब्बत हो। ए खुदा, रहम खा उस पर और उसके दुख दूर कर। दवा और दुआ मोहब्बत के सच्चे मरीजों पर काम नहीं करते। अगर तुम लक्षण को नहीं पहचान सकते तो तुम कभी भी सच्चे प्यार को नहीं जान सकते। गलती से मेरा प्याला टूट गया है और आशिकों की महफिल में इस तरह के टूटे प्याले की कोई जगह नहीं। लेकिन मैं इस टूटे जिस्म का मातम नहीं करूंगा, क्योंकि साकी ने हमारे लिए दूसरा रखा हुआ है जो रूह की शुद्ध शराब से लबालब भरा है। तुम्हारे नक्शे कदम पर चलते हुए मैंने अपना दिल हवाओं के हवाले कर दिया। तुम एक दिन तुम्हारी खुशबू ऐसी उड़ी कि उसने सारे वातावरण को महका दिया। मेरा दिल शुक्राने से ऐसे लहरें मारने लगा कि मैं भी हवा में खुशबू की तरह बिखर गया। ए बहार, ए वसंत, तुम्हारा चमकदार चेहरा मेरे दोस्त के चेहरे से मेल खाता है। क्या कहीं ये चेहरा तुमने उससे तो नहीं लिया? तुम आंखों के लिए दावत हो, भोज हो, फिर भी तुम्हारा असल गुण छुपा हुआ है, जैसे कि रूह छुपी हुई होती है। जाड़े की मुश्किलें खत्म हो चुकी। ए हसीन गुलाब, अपना चेहरा उठा और मुस्कुरा। देख कि कड़के ने बहार के आने का ऐलान कर दिया है। लिली और नरगिस अपनी कच्ची कलियों से आंखें खोलने को कह रही हैं कि बाग का सौंदर्य देखो, कि अचानक कहीं से हवा मिलन की खुशबू लिए उड़ रही है और डालियां खुशी में नाच उठती हैं। मोहब्बत ईश्वरीय वरदान है जो आपसे कुछ नहीं चाहता, वे अपने आप में ईश्वरीय है। पश्चाताप इंसानी चीज है। वे मोहब्बत के देव के सामने कीड़ा और मोहब्बत के सामने बेमानी है। उसके सिवा किसी और की मोहब्बत तुच्छ, उसके सिवा हर चीज मुलम्मा है, जो बाहर से तो चमक रहा है लेकिन अंदर से खाली है। बाहर से रोशन और सुनहरा, लेकिन अंदर घुप अंधेरा। जब रूहानी रोशनी चली जाती है, अंधेरा छा जाता है और झूठी मोहब्बत किसी मोमबत्ती की तरह बुझ जाती है। जिस्म को छोड़कर हुस्न अपने स्रोत में गुम हो जाता है। चांदनी चांद में समा जाती है और उसकी झलक काली दीवार से चली जाती है। खुदा का इश्क अपने आप में पूरा सूरज है और रूहानी दुनिया उसका नूर और कायनात उसकी परछाई। किसी दिन सराय में तुम मुझे बेसुध देखोगे कि मेरी पगड़ी बिखरी हुई है। देखोगे कि मेरा मुसल्ला शराब में तर है। अपने महबूब के शरारती बोसे के नशे में मैं अपनी हथेली पर उसके गेसू को नृत्य करते देख रहा हूं। वे वहां बैठा नजर आ रहा है, जैसे मुझे जागते रहने का लालच दे रहा है और कह रहा है
कि सुबह तक उसके साथ मौज करूं। मैं कितना खुश नसीब हूं कि वे दिलरुबा साहिर मेरी रूह को इस दुनिया से बेगाना बनाए जा रहा है। गिरी को देखने से सारा शरीर ख्वाहिश बन जाता है। वे दुखी रहता है जो प्रेम में पागल हो जाता है, क्योंकि जो ख्वाहिश करता है वे अभागा है। जब वे गिरी को नहीं देखता तो वे ऊपरी खाल से संतुष्ट रहता है। जो संतुष्ट है वे महान है, क्योंकि बंधन ही उसका कैद खाना है। यहाँ फक्र बेवफाई है और बदकिस्मती धर्म है। एक पत्थर तब तक कुछ नहीं होता जब तक वे अंगूठी में जड़ा रतन न बनता। पत्थरपन की स्थिति में मैं का अहम बेतुका है। यह अपने को गौन बना लेने मर जाने का समय है। ए अयाज, तेरी मोहब्बत में गलकर मैं बाल की तरह दुबला हो गया हूं। मैं अपनी कहानी कहने में असमर्थ हूं। तू ही दुनिया को मेरी कहानी सुना। मैंने अपनी रूह की गहराइयों से तुम्हारी मोहब्बत की कई कहानियां सुनी हैं। इतनी कहानियां सुनाई कि मैं खुद एक कहानी बन गया। अब तो तुम ही मेरी कहानी सुनाओ। सचमुच तू ही सुना रहा है। ए मुफ्ती, मैं नहीं। मैं सिनाई पर्वत हूं, तू मूसा है, और ये बाज गश्त है हमारी मोहब्बत की। मेरी अक्ल को भटकाने वाले, तुम मेरी समझ बूझ को भटकाते हो। मेरी अक्ल के पास तुम्हारे अलावा किसी से उम्मीद नहीं। जब से तुमने मुझे पागल बनाया है तब से मैंने कभी अक्ल की ख्वाहिश की ही नहीं। जब से तुमने मुझे सजाया संवारा है तब से मैंने कभी सुंदरता से ईर्ष्या की ही नहीं। क्या तुम्हारी मोहब्बत के लिए मेरा पागलपन कबूल है? हाँ कह दो और भगवान तुम्हें बहुत नवाजेगा। जब कोई सच्चा आशिक आता है तो विपदा और दुर्भाग्य उफान पर होता है। मैं उस दिल को पसंद करता हूं जो 7 समुद्रों में हलचल मचा दे और बेखौफ लहरों का सामना करे। मुझे वे आशिक पसंद है जिसका दिल ऐसे जलता है जो नरक की आग को भी राख बना दे। मैं ऐसे दिल को पसंद करता हूं जो अपने हाथों में सारी कायनात को समेट ले, अजल से आने वाली रोशनी को पकड़ ले, जो किसी हिमलम की तरह लटक रही हो। मैं ऐसे आशिक को पसंद करता हूं जिसका दिल इतना बड़ा हो जितनी बड़ी ये दुनिया है, जो शेरों की तरह लड़ता हो, न सिर्फ दूसरों से बल्कि अपने से भी। एक आशिक जो सारे दिलों के पर्दे तार तार कर दे अपने सच की चमकती रोशनी से। मेरा दिल जोश में हिचकोले खा रहा है, तुम्हारे शब्दों की आग में जल रहा है। अब मुझे पता चला कि ये आग तो सिर्फ बर्फ है जिसे मैंने पानी समझा। वे तो बस मरीचिका है और हमारी कहानी किसी पुराने भूले बिसरे ख्वाब की तरह है। जादुई उम्मीद की कमर तोड़ देती है।
तुम तो पत्थर से भी सख्त हो गए हो, किसी चट्टान की तरह। पत्थर शीशे जैसे दिल के साथ क्या करता है, वे उसको चूर चूर कर देता है। तुम हंसते हो जैसे सुबह हंसती है सितारों पर, जो कि अपने सूरज के उगने पर खुद को निछावर कर देता है। तुम धड़ाम से मेरे दिल का दरवाजा खोल देते हो। सारे ख्याल, सारे सब्र, सब सुकून जल्दी में बिखर जाते हैं। सब तुम्हारे सामने हार जाते हैं। अक्ल और सब्र के जाने से कुछ नहीं बचता सिवाय मेरे पागल जज्बे के, जो बेताबी में रोता है, गाता है खुशी के गीत। मोहब्बत पुकार है, कविता है स्वर की। लेकिन मैं अब इस बात नहीं करूंगा, क्योंकि मोहब्बत के बारे में बातें करने से शब्द चूर हो जाते हैं। जुदाई उम्मीद की कमर तोड़ देती है। जुल्म मिलन की आस के हाथ बांध देता है। फिर भी आशिक कभी भी मायूस नहीं होते। एक मुखलिस और वफादार दिल के लिए हर चीज मुमकिन है। खूबसूरती उस बाग की तरह है जो गुलाब के फूलों की महक से महक रहा है और धीमे धीमे बहते पानी के स्वर्ग से गुनगुना रहा है। क्या शब्द इसकी ना बयान की जाने वाली खूबसूरती को बयान कर सकते हैं?